बेटा अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज बेटा? अब आ रही होगी सभी को मेरी आवाज। अब आ रही होगी बेटा मेरी सभी को आवाज। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो यस यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका a प्लस बी जब निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ से 4i। आई वाले जितने हैं आई वाले टर्म जोड़ दो। आई टर्म क्या आएंगे 4i, ठीक है। माइनस का 2j और 2j, प्लस का है, माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 0j बचेगा, मतलब j हटा दो, ठीक है। फिर प्लस का 3k, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका a प्लस बी वैक्टर। इसको हमने नया वेक्टर मान लिया है c वेक्टर। क्या मान लिया? c वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये c वेक्टर है। तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप लोग? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 रूट 25। तो जो लेंथ आएगी, लेंथ आएगी 5, ठीक है। यूनिट, यूनिट और लिखेंगे, ठीक है। ये आपने क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड। अगर आपसे बोलते हैं a माइनस बी क्या होगा, तो बेटा आप यहां से a माइनस बी भी निकाल सकते हो। a माइनस बी क्या आएगा बता सकते हो? a माइनस बी, ए में से 3i में से आई जाएगा तो बचेगा 2i। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। अब j में से j जाएगा तो ये हो जाएगा 4j, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 इधर फिर क्या आ जाएगा? बचेगा 3k, ठीक है। सिर्फ इतना ही बचेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसको मान लो डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा? डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंट थिंग है बेटा ये। सो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपका 29। तो रूट 29, तो डी कितना आ जाएगा बेटा? रूट 29 यूनिट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो इसको आप बाद में नोट कर लेना, मैं स्लाइड्स भेज दूंगा आपके पास में, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, मतलब पैरेलल है। फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर,
देखो बेटा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था वेक्टर में, ठीक है। जिनको याद नहीं, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से r इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? ये, ठीक है, इन दोनों का जो पैरेलल वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेलल वेक्टर होंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 0। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0। तो बेटा अगर थीटा 0 आएगा तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आर जो वेक्टर आएगा वो किसके आ जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका अब आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो वेक्टर आर सबसे पहले निकालो, फिर उसका यूनिट वो निकालो। तो वेक्टर आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। वेक्टर आर हम निकालने जा रहे हैं वेक्टर आर, ध्यान से देखो बेटा, वेक्टर आर कैसे निकालेंगे? वेक्टर आर जो आएगा वो क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, प्लस 3i माइनस 5j प्लस के, ठीक है। तो i कितना हो जाएगा? i और i 4i, j और j, यहाँ 4 है प्लस का, यहाँ माइनस का, तो माइनस का j, k और k माइनस का k। तो ये आ जाएगा वेक्टर r, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालने में क्या करते हैं? रूट 16 i का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा रूट 18, ठीक है। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? r, यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 18। ये आंसर आएगा बेटा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यस सर बोल दो, चैट में यस सर बोल दो, जल्दी से चैट में यस सर बोल दो, फास्ट। ओके, सभी को समझ आ गया? मंशिता, शिवा, ठीक है, सबको आ गया समझ में। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। आप नोट मत करिएगा, बस समझते रहना, जहां पर समझ में ना आए वहां पर बोल दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों वेक्टर को आपको निकालना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो वेक्टर गिवन है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। बेटा हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये होता है। और ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
cos थीटा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एंगल क्या होगा इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड में है। ठीक है, तो जो बेटा मैग्नीट्यूड में होता है तो याद रखना कि डायरेक्शन जो होती है वो नहीं ली जाती है। जैसे कि सर यहाँ पर डायरेक्शन भी ली जाती है, याद रखो ये फॉर्मूला डायरेक्शन का है। ठीक है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B, तो फिर हम एन कैप को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, एन कैप को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ थीटा। आई होप समझ में आया होगा आपको। सर बी ऑप्शन, शिवा गुप्ता बी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड, करवा चुके हैं बेटा, पता है हमें। तो जिनको नहीं आ रहा है वो देख लें, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 1। तो ये आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45। सभी को समझ में आ गया है? अगर एक बार नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा फास्ट। डू फास्ट एनीवन। अभिषेक पांडे बोल रहे हैं यस सर समझ आ गया है। बाकी बाकी लोग, मंशिता, प्रथम ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। कह रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जब ओमेगा गिवन है। तो ओमेगा गिवन है आपको कितना, ओमेगा गिवन है 3i माइनस 4j प्लस 4k, और आर वेक्टर गिवन है 5i माइनस 6j प्लस 6k। ठीक है, तो आपको निकालना है बेटा v, वेलोसिटी निकालनी है। तो v बेटा होता है, v इज इक्वल्स टू होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, कैसा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर क्रॉस ओमेगा, तो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे डिटर्मिनेंट। क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है, पहले पहले तो आई जे के लिख लो सभी का। ठीक है, आई जे के लिख लिया। अब पहले कौन लिखा है, आर, तो आर का 5 माइनस 6 6। ठीक है, फिर ओमेगा लिखा है, तो ओमेगा का 3 माइनस 4 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, आई के रिस्पेक्ट में, आई जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छुपा लेते हैं। तो माइनस का 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 24। ठीक है, देन माइनस का जे, जे जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लेंगे, इसमें और इसमें। ठीक है, तो क्या बचेगा, 5 5 5 1 जा 5, और ऊपर जाते समय माइनस साइन, लेकिन माइनस पहले से बैठा है एक, तो एक प्लस और आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, मतलब प्लस का 18। ठीक है, अब फिर प्लस साइन, क्योंकि अल्टरनेट में चलते हैं, तो के जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लो, तो क्या आएगा, 5 4 जा 20 माइनस का 20। ठीक है, और फिर माइनस जाते समय प्लस, तो ये आ जाएगा 18। बेटा यहाँ पर जो आएगा ये माइनस आएगा, मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये मैंने लिख दिया है गलती से। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस और प्लस, प्लस 18। ठीक है,
तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा आपका 24 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 18i माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13j फिर माइनस का 2k, ये आ जाएगा। समझ में आया सभी को? यस सर और नो सर, प्लीज टेल मी। प्रथम नहीं है क्या क्लास में? प्रथम की जगह फिर कौन है भाई? प्रथम तो है क्लास में, हो सकता है वो वीडियो ऑन करके बैठ गया हो। चलो रिप्लाई तो नहीं कर रहा है, आप लोग जल्दी से समझ लो। आई होप समझ में आ गया सभी को, तो यस सर बोल दो। सभी को समझ आ गया तो यस सर बोल दो प्लीज, फास्ट। आई एम लुकिंग योर चैट, प्लीज रिप्लाई फास्ट। समझ आ गया बेटा सभी को? यस सर, ठीक है। चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है? आई होप मैं डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलो देखो जरा ध्यान से। ए क्रॉस बी है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू रूट मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस, ठीक है? तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, √3, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √10 √3 की वैल्यू किसकी होती है, 60 की। थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? अब हमें निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। तो बेटा आपको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू में, √a² प्लस b² प्लस प्लस 2ab cos थीटा। यही तो होता है, यही तो होता है ना सभी को? तो बेटा यहां से काम कर सकते हैं हम कि a मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, a मैग्नीट्यूड, मैंने क्या काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन किया है। जो हमें निकालना है उसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? यही तो निकालना है हमें। तो हमने क्या किया बेटा कि इसको दो किया, अब मल्टीप्लाई करो, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आएगा a², ठीक है? बी का बी के साथ करो तो क्या आएगा, b², ठीक है? फिर ए का ए के साथ हो गया, बी का बी के साथ हो गया। अब ए का होगा बी के साथ तो आएगा a.b प्लस b.a, ठीक है? तो ये क्या हो गया स्क्वायर, ये क्या हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। और यहाँ क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा कितना निकाला है तुमने, थीटा कितना निकाला है बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा है 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा a² प्लस b² प्लस
2ab 2 हट जाएगा, ठीक है, 2 क्या होगा, ये हट जाएगा, तो आ जाएगा a b। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा a प्लस बी की, ठीक है। तो बेटा a प्लस बी क्या आएगा, सिंपली a प्लस बी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आ गया सभी को? बोलो भाई। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल और करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी। चलो कह रहे हैं कि फाइंड टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फोर्स गिवन है F गिवन है -3 I कैप प्लस J कैप प्लस 5K कैप, ठीक है, गिवन है 7 I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। तो आपको निकालना है टॉर्क, ठीक है। क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क का जो बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको याद करना पड़ेगा। टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F आपको निकालना है। फिर से आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना लीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या आएगा, पहले लिख लीजिएगा I J और K, ठीक है। अब उसके मैग्नीट्यूड लिख लो। तो मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड में R का मैग्नीट्यूड क्या है, -3, ठीक है, J क्या 1 5, ठीक है, इसके लिए 7 3 1, ठीक। तो इसको सॉल्व कर पाओगे इजिली। अब इसको सॉल्व कर पाओगे ना सभी लोग, इसको सॉल्व कर लोगे? बोलो भाई, यस और नो? यस और नो? सर पहले आर का लिखेंगे। यस बेटा, पहले आर का ही लिखा जाएगा, क्योंकि आर वेक्टर पहले लिखा हुआ है, इसलिए आर का पहले लिखा जाएगा। तो पहले एफ मत लिखिएगा, अदरवाइज फिर आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपके फाइनल आंसर में, है ना। ठीक है, तो इसको आप आई होप कर लेंगे, मैं इसको छोड़ देता हूं, तो आप करिएगा इसको। नेक्स्ट, द वेक्टर पी, द वेक्टर पी गिवन है बेटा पी गिवन है, क्या गिवन है, पी, वेक्टर पी गिवन है ए आई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए जे प्लस 3K। क्वेश्चन मैंने पूछा भी एग्जाम में। और वेक्टर क्यू गिवन है ए आई -2J -K, ठीक है। कह रहे हैं वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो फाइंड पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बेटा मीटिंग आपकी 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो आप दोबारा फिर से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत लॉग इन करना है इसी सेम आईडी पे, ठीक है। चलो, तो बेटा अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, अगर वेक्टर पी एंड क्यू परपेंडिकुलर है, इफ, ठीक है, देन वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, 0। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद। चलो देखते हैं क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट। पी वेक्टर क्या है, ए आई प्लस ए जे प्लस 3K डॉट ए आई -2J -K, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ए का ए मल्टीप्लाई करोगे आई का आई के साथ तो आएगा ए स्क्वायर, फिर जे का जे के साथ माइनस का 2A, फिर के का के साथ -3, ये -3 आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर -3A माइनस का प्लस का A
-3, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम ऐसे। तो यहाँ से a कॉमन, तो अंदर मिलेगा a-3 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, नहीं माइनस का नहीं, प्लस का 1 कॉमन, तो a-3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर बनेगा a+1, दूसरा बनेगा a-3। क्या बनेगा? a-3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आएगी a इज इक्वल्स टू -1 और एक आएगी a इज इक्वल्स टू 3, 1। तो आपको कौन सी चूज करनी है बेटा? आपको कौन सी चूज करनी है? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, सभी को समझ आ गया? यस, सभी को समझ में आ गया? जल्दी से यस सर बोल दो, जल्दी से यस सर बोल दीजिए प्लीज। शिवा यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने PT1 में भी पूछा है और PT2 में भी पूछा था और फाइनल में भी पूछा था आपसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेरी नीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। कह रहे हैं वेक्टर ए जो है वेक्टर बी है, फाइंड अ वेक्टर द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, एज बी। मैग्नीट्यूड किसका है? बी का, और पैरेलल किसके है? ए के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालो पहले तो, बी का मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी वेक्टर गिवन है 7i + 24j। तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड क्या आएगा? i का कंपोनेंट 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर। ठीक, एंड पैरेलल टू ए, तो पैरेलल टू ए वेक्टर बोल रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। तो आप निकालेंगे बेटा यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर मान लेते हैं ये वेक्टर है सी। ठीक है, तो सी वेक्टर जो है वो पैरेलल किसके हैं? वेक्टर ए के पैरेलल है। ठीक है, वेक्टर ए के अगर पैरेलल है बेटा, तो आपको निकालना होगा ए डॉट बी। पहले ए डॉट बी निकालना होगा। पैरेलल की कंडीशन यही है, थीटा 0 होना चाहिए, और फिर इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड ये हो गया, और जो डायरेक्शन होगी बेटा वो होगी आपकी बी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी? बी की डायरेक्शन। तो बी का आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट बी निकाल लेंगे, पहले अलग अलग करके निकालना, ए डॉट बी। ठीक है, और बी का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना आएगा? √7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी निकालना है, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना, जो ये आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? सर 25, हाँ जो भी आएगा बेटा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कितना आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसको आप देख लेना। 25 बता रहे हैं बच्चे, 25 बता रहे हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, जो आएगा देख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका कैलकुलेशन करनी है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां से वेक्टर ए गिवन है। ठीक है, +4j - 2k। ठीक है, वेक्टर बी गिवन है, फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल हैं। ठीक है, तो 3, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके पहले पहला वाला सेम क्वेश्चन पहले वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे आप आर। क्या निकाल लेंगे? आर क्या आएगा? वेक्टर ए + वेक्टर बी। ठीक है, ये निकाल लेंगे आप। अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझसे दोबारा, तो आई होप आप कर पाएंगे। तो इसमें आपको आई के कंपोनेंट का स्क्वायर + जे के कंपोनेंट का स्क्वायर + के कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे,
तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये भी कर पाओगे आप लोग खुद से। मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। आई का साथ जोड़ोगे तो 4i आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा माइनस का 5j। ये शायद क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, आगे सेम रिपीट हुआ है गलती से। और ये आ जाएगा माइनस का k। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे आगे। हाँ, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वेक्टर कैसा है, ये यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बच्चे जो हैं अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए जो है कितना है, 0.4 आई कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो लैम्डा आपको निकालना है बेटा, लैम्डा क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। तो बेटा अगर इसको बोला यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है कि आई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 की। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दोनों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये आएगा 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 0.64 और ये ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो 1 माइनस 0.8। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 0.2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट के अंदर पॉइंट, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सभी को समझ आया कि नहीं आया। आंसर भी देखो गिवन है 0.2। ठीक है, आंसर देखो गिवन है इसका, जल्दी से बताओ समझ में आ गया। यस सर बोल दो एक बार जल्दी से। बेटा आंसर देखो गिवन है, देखो आंसर 0.2, मेरा आंसर सही आया है। शिवा तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है बेटा। आंसर देखो गिवन है, मैंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया है 0.2। बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, नया क्वेश्चन मैं दूसरी मीटिंग से स्टार्ट करूंगा, तो अभी पहले आप एक बार देख लो पूरा। दोबारा तुरंत मीटिंग ज्वाइन करनी है, तुरंत। मीटिंग एंड होने वाली है विद इन मिनट। सर पहले वाले क्वेश्चन का था, ओके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था, ओके ओके बेटा ठीक है, ओके 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 नो प्रॉब्लम।